देश में आवारा कुत्तों की समस्या अब एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। हर दिन सड़कों पर घूमते कुत्तों के काटने की खबरें सामने आती हैं, जिससे सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और महिलाएं हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में ये परेशानी और भी विकराल हो गई है। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कल एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट का साफ कहना है कि लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है और इसमें भावनाओं को जगह नहीं दी जा सकती। आइए समस्या से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य और आंकड़े जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर ये फैसला सुनाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में देश भर में कुत्तों के काटने के करीब 37 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। यानी हर दिन हजारों लोग इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 22 लाख मामले ग्रामीण इलाकों से आए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 5 लाख से ज्यादा मामले 15 साल से कम उम्र के बच्चों के थे। यही नहीं, इस साल कुत्तों के काटने से 37 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर रेबीज की वजह से जान गंवाने वाले थे। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कुत्तों के काटने से फैलती है और अगर समय पर इलाज न मिले तो ये जानलेवा भी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने कुत्ते के काटने के तुरंत बाद रेबीज की वैक्सीन ली, जिससे उनकी जान बच गई। आवारा कुत्तों का कहर पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। 2024 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,85,000 मामले दर्ज हुए, जबकि तमिलनाडु में 4,80,000 केस सामने आए। इसके अलावा गुजरात में 3,92,000, कर्नाटक में 3,61,000, बिहार में 2,63,000, आंध्र प्रदेश में 2,45,000, असम में 1,67,000, उत्तर प्रदेश में 1,64,000 और राजस्थान में 1,40,000 मामले दर्ज किए गए। राजधानी दिल्ली में भी यह आंकड़ा कम नहीं है। यहां पिछले साल 25,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए थे। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखा जाए। कोर्ट का कहना है कि लोगों की जान और सुरक्षा सबसे अहम है। यह फैसला उन परिवारों के लिए राहत की खबर है जो हर दिन इसी डर में जी रहे हैं कि कब कोई कुत्ता उनके बच्चों या परिजनों पर हमला कर दे। भारत सरकार भी इस समस्या को गंभीरता से ले रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP चलाया जा रहा है। इसके तहत कई कदम उठाए गए हैं, जैसे रेबीज वैक्सीन को हर गांव और कस्बे के स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाना, एंटी रेबीज क्लिनिक स्थापित करना, रेबीज से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने के लिए वर्कशॉप, रेबीज हेल्पलाइन शुरू करना ताकि लोग तुरंत मदद ले सकें, रेबीज मुक्त भारत की पहल को बढ़ावा देना। आवारा कुत्तों की समस्या का हल सिर्फ उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में रखना ही नहीं है, इसके लिए हमें और भी कदम उठाने होंगे, जैसे कुत्तों की नसबंदी, इससे उनकी आबादी को नियंत्रित किया जा सकता है। जागरूकता अभियान, लोगों को रेबीज के खतरे और बचाव के तरीकों के बारे में बताना जरूरी है। शेल्टर होम की बेहतर व्यवस्था, कुत्तों के लिए अच्छे शेल्टर होम बनाए जाएं जहां उनकी देखभाल अच्छे से हो सके। कानून का पालन, पालतू कुत्तों के मालिकों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनके कुत्ते सड़कों पर ना घूमें और अगर घूमते हैं तो एक सीमित दायरे में रहकर, यानी कि सुरक्षा के दायरे में रहकर घूमें। अगर आपको कुत्ता काट ले तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और एंटी रेबीज वैक्सीन लें। साथ ही अपने आसपास के आवारा कुत्तों की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दें ताकि वे उन्हें शेल्टर होम में ले जा सकें। बच्चों को सिखाएं कि अजनबी कुत्तों के पास ना जाएं और अगर कुत्ता आक्रामक दिखे तो शांत रहकर धीरे धीरे पीछे हटें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश 2 धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ जहां लोग इस फैसले को सही बता रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग इस फैसले की निंदा भी कर रहे हैं और प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इन दोनों धड़ों में से कौन से धड़े के हैं। क्या आप भी ये चाहते हैं कि कुत्तों को सड़कों पर घूमने दिया जाए जैसे वो पहले घूमते थे, या फिर आप भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में हैं कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखा जाए और यही सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना फैसला जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आज का ज्वलनशील मुद्दा है। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।